गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम तन्वी सोनी है, मैं अजमेर ओके, से हूँ। और ठीक मेरा है। ये एक्चुअली डाउट था कि मैंने ना मुझे अभी जैम के पेपर की इंफॉर्मेशन जो है वो मई में मिली थी, हम्म। है ना। फाइनल ईयर में मैं हूँ, अभी 5th सेमेस्टर मेरा चालू होने वाला है। तो मैं आप बहुत ज़्यादा ऐसे। वीडियो जी ऑन सर। कर सकते हो तो कर लीजिए। जी सर। हाँ सर, तो ना हम्म। मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट मिला था, तो मैं थोड़ा पैनिक मोड में आ गई थी। तो मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने आपसे ही पढ़ाई करी थी, सुमित नाम है उनका, 142 या 132 रैंक है। हम्म। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि आप इन्हीं की गाइडेंस में पढ़ो। तो मैंने क्या किया कि वो नहीं होता, अपन पैनिक मोड में होते तो बहुत जल्दी सब चीज़ें हो जाती है। तो मई में मैंने स्टार्ट किया था, और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं हम लोगों की, तो मैंने 5 यूनिट के नोट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है है। ना, प्रैक्टिस वगैरह सब कर लिया। लेकिन अब मैं जैसे सुमित भैया से मेरी बात होती रहती है, तो मैंने उनको बताया कि मेरी 5 यूनिट हो गई। तो उनका ऐसा है कि तुम इतना जल्दी मत जाओ अभी, थोड़ा रुक जाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, हम्म। है ना। रिविज़न थोड़ा-थोड़ा मेरा होता जा रहा है, हम्म। लेकिन जैसे मैं 12-12 घंटे अगर मेरी सिटिंग हो रही है, तो मैं उसको कर रही हूँ कि हम्म। भई अवॉइड नहीं कर रही, 12-12 घंटे क्लास ले रही हूँ या फिर पढ़ाई कर रही हूँ, रिविज़न कर रही हूँ। तो 2 ऑप्शन हैं, मतलब 2 चीज़ें चलती हैं मेरे दिमाग में। या तो आप पूरा सिलेबस एक बारी में कंप्लीट कर लो, हम्म। उसके बाद आप फिर रिवीजन, प्रैक्टिस और इन पे ज़्यादा ध्यान दो। हम्म। या फिर अभी जो मेरे 12 घंटे दे रही हूँ, हम्म। उसमें से 6 घंटे क्लास, 6 घंटे रिवीजन, ऐसा करूँ। देखो, दोनों ही पॉसिबल ऑप्शन है और दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कोई गलत ऑप्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप अपना कैसा प्रिपरेशन करना चाहते हो। जैसे आपने जी। कहा कि आपने अभी 2 सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपने इनके नोट्स बना लिए हैं। एक हाँ। बार मेन तो ये रहता है कि नोट्स अच्छे से बना लो आप, और एक बार अगर आपने टॉपिक को पढ़ लिया है तो आपको उसकी टॉपिक की ना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जी सर। ठीक है, और ये है कि अगर आपने एक बार अब 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा उनको अब रिवाइज और प्रैक्टिस करके देख लो, 1 महीना दे दो, हाँ सर। है ना। किसी एक जी। सब्जेक्ट को आप पकड़ लो कि उसका रिवीजन करके देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो अब 5 सब्जेक्ट तो हो ही गए हैं, रह गए हैं 2। कौन कौन से 2 रह गए हैं? मैकेनिक्स और ऑसिलेशन वेव। ठीक है, आप इस तरीके से करो कि इस महीने आप कोशिश करो कि यार एक टॉपिक को मैं उसको रिवीजन, 1 या 2 टॉपिक का रिवीजन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज़ करो। ठीक है, जी सर। और आप नोट्स को पढ़ो जो आपने बनाए हैं, कि आपको अच्छे से नोट्स को समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको रिकॉल हो रहा है कि यार उसमें क्या टॉपिक में था, क्या समझ में आ रहा है। जी ठीक है, सर। उस टॉपिक को ये आप मैंने रिवाइज़ करिए। मैंने ना अभी मेरा ईएमटी चल रहा था, अभी लास्ट मैंने ईएमटी कवर किया था, कल ही खत्म हुआ था। हाँ। तो मैंने एक बार क्यूएम उठा के देखा था कि मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं होता, अपन एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि सब खिचड़ी हो गया दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने उसको उठा करके देखा, रिवाइज करा, तो वो था कि अंडरस्टैंडेबल था, एक एक बात याद आ रही थी कि हाँ ये यहाँ पे ये ऐसे बताया था। तो आई थिंक वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन अब एक बार रिवाइज कर लेती हूँ और फिर मैकेनिक्स ऑप्टिक्स बाद में कवर करूँ, ऐसा ना। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो ताकि ऐसा हो जाए ना। देखो यार, मेनली हमें आईआईटी जैम में एग्ज़ाम में स्कोर करना है। ठीक है, और हमें जी अच्छी रैंक लानी है ना। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम अच्छी रैंक लाने के उसमें हैं। तो पहले आपको बेस बिल्डिंग करना पड़ेगा। एक पहले अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस हो गया, 3 से 4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो जाने चाहिए। जी सर। ठीक है, सातों सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे लेकिन टाइम के साथ। पहले हमें जी। ट्राई करना है कि यार ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे से स्ट्रांग करना है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ये 4 सब्जेक्ट हमारे बेस होने चाहिए ताकि हम आईआईटी जैम क्वालिफाई कर सकें और हम आईआईटी पहुंच जाए। उसके बाद जी। आईआईटी मद्रास जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, वो एक एक सब्जेक्ट और बढ़ाते जाइए। जी सर। ठीक है, तो मेनली 4 सब्जेक्ट्स का आप इतना, 4 से 5 सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रांग रखिए अपना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आप कर लें। तो इस तरीके से आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए। पहले 1 2 या 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स का अच्छा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। 1 2 अभी आपके पास टाइम है, अभी जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है जी जुलाई सर। को। मिड अगस्त तक, 15 अगस्त तक मैं ये कहूँगा कि अभी आपके यहाँ 45 डेज़ है। 45 डेज़ रिवीजन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जी। और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना सिलेबस में, और फिर अल्टीमेटली रिवीजन जितना ज़्यादा आप देखो नोट्स को रिवाइज करोगे। टारगेट ये रहना चाहिए आईआईटी जैम एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम 2 या 3 बार अपने नोट्स रिवाइज कर लो। ठीक है, जी तभी सर। आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी कि प्रॉपर जितनी, देखो जितनी बार भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना उतनी बार आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ ना कुछ नया हो रहा है।
जी सर। ठीक है। हाँ सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम और थी हम्म। कि मतलब जैसे मैं मतलब मैंने मेरे घर वालों से बात करी थी जैम वगैरह के बारे में, तो वो लोग थोड़े से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मेरे इस आइडिया से कि मुझे, मतलब मैं राजस्थान से हूँ, तो उन लोगों का ऐसा है कि भई राजस्थान में रह कर के जो हो सके वो कर लो, ऐसा करके। तो काफ़ी बार जैसे मैं जब पढ़ती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि व्हाट इफ अगर ये नहीं होता है, तो फिर मेरा थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़न चलता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है हिमांशु, अभी मैं आपको ज्वाइन करवाऊंगा, ये लिफ्ट लिफ्ट हो गया, इससे पहले मीटिंग चल रहा था। एक सेकेंड। हाँ, क्या डाउट था आपका कि यार थोड़े से मतलब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा एम्पावर हो जाते हैं कभी-कभी। सी यार, ये ना नेगेटिव थॉट्स थोड़े बहुत तो हमेशा ही रहेंगे लाइफ में ही। पॉइंट जी, इज़ कि आप देखो, अगर ये तो घर वालों को आपको समझाना पड़ेगा, और शायद अगर आपकी कोई अच्छी रैंक आएगी, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा आईआईटी का, तो आप डेफिनेटली और बेटर समझा पाओगे कि पापा या मम्मी मुझे आईआईटी मिल रहा है, ऐसा कॉलेज है, लाइफ बनेगी। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें पेरेंट्स को मैं समझ सकता हूँ कि यार हर साल ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं पता होता आईआईटी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए वो मना कर रहे हैं। जिनके पेरेंट्स को जी, आईआईटी की इंपॉर्टेंस पता है, उनको पता है। मैं भी ऐसे ही घर से हूँ, मेरे पापा को आईटीआई और आईआईटी में फ़र्क नहीं पता था, ऑनेस्टली अभी भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। जी, तो ऐसा है कि उन्हें प्यार से समझाओ कि हाँ यार, मैं क्यों बॉम्बे जाना चाहता हूँ, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, कहाँ उत्तराखंड से कहाँ बॉम्बे जाना है, क्यों जाना है, वो चीज़ें सब समझ में आएंगी। लेकिन पहले आपका एग्ज़ाम पे फोकस होना चाहिए। जब जी आपकी सर। रैंक आएगी ना, तभी आप अपना एक पॉइंट वैलिड कर पाओगे। अभी तो सर मतलब कोई सेंस ही नहीं है ना, बिना बात की बातें हैं कि जब होगा सही बात। जाएंगे। अभी हमेशा फोकस रखो कंट्रोलेबल्स पर, कि आपके हाथ में क्या है। कंट्रोलेबल ये है कि आप आराम से अपना जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। अभी आप कॉलेज में हैं या ड्रॉप ले रखा है या क्या है? नहीं सर, मैं कॉलेज में ही हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, कौन से कॉलेज में आप? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अच्छा, कौन से शहर से आप? अजमेर से। अजमेर से। ठीक है। तो यही है यार कि अपना कंट्रोलेबल्स पे ध्यान दो, जितना भी आपके पास टाइम है उतना पढ़ो अच्छे से। ठीक है, आपके पास जैसे बता रहे हो आपका शायद इतना कॉलेज जाने का नहीं रहता होगा अभी करंटली, सर या? अभी छुट्टियाँ चल रही है, बाकी फिर रेगुलर कॉलेजेस हैं। अच्छा, रेगुलर कॉलेज है तो अच्छा है, अभी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी अपनाई कि अच्छे से आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ताकि आप बाद में रिवीजन प्रैक्टिस, अभी हमारे आपको पता ही है अगस्त से हमारी रिवीजन प्रैक्टिस क्लासेस शुरू हो जाएंगी रेगुलर। ठीक है, डेली 1-2 घंटा रिवीजन प्रैक्टिस चलेगा। तो आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, तो आप अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस क्लासेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उनमें जी, बहुत हेल्प होती है। मतलब आप देखोगे कि यार आपका रिवीजन ऐसे ही हो जाएगा 2-3 बार, तो अपने आप ही क्लासेस अटेंड करके ही। तो जी, अनअकैडमी पे बेस्ट चीज़ ही यही है कि सिर्फ डिटेल क्लासेस नहीं होती हैं, रिवीजन क्लासेस भी होती हैं, प्रैक्टिस भी क्लासेस होती हैं, पीवाईक्यू क्लासेस भी होती हैं। दिसंबर जी, में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस होंगी। हमारा एज बैच आता है तब, जब इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो 2 महीने वो जो पढ़ लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ाते हैं उसमें। तो वो सारे चीज़ों का एक्सेस तो आपके पास रहता ही है। एक बार किसी ने भी सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारा एक्सेस है उसके पास, तो आप जी उसको सर। सब कुछ कवर अप कर सकते हो। बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप अच्छे से, आपने अच्छा किया बल्कि 5 सब्जेक्ट कवर अप कर लिए, मैं तो ये कहूँगा, ताकि अब आप रिवीजन प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हो। जी सर। ठीक है, बाकी रेगुलर पढ़ो अपना, प्रैक्टिस सेशन पे मतलब थोड़ा प्रैक्टिस का भी टाइम निकाल लो। क्योंकि होता क्या है ना यार कि जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली है, वेरी गुड, लेकिन एग्ज़ाम आपका प्रैक्टिस बेस पे होने वाला है। आपको पता जी, है एग्ज़ाम में 3 घंटा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। तो अगर एग्ज़ाम में 3 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो घर पे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि आप 4 घंटा एक जगह बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, कि अगर आप जी, 4 घंटे घर पर क्वेश्चन नहीं कर पाने, तो इसकी क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम में 3 घंटे कर लेंगे आप। और ये ट्रेनिंग एक दिन की नहीं होगी, ये ट्रेनिंग चलेगी आप 2-3 महीने, कम से कम 4 महीने रेगुलर 4-4 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग घर पे बैठ के करेंगे, तब जाके एग्ज़ाम में 3 घंटे अच्छे से दिमाग चल पाएगा। जी सर। ठीक है, हाँ सर। और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके, ठीक है यार, अगर आप लोग भी ठीक है तन्वी की तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह यार, तो आपके सामने यहाँ पर सबकी सब बैचेज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बहुत सारे बैचेज़ जो हैं हमारे चलते रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे टॉपर्स रहे हैं हमारे यार, हर आईआईटी में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे। पिछले 4 से 5 सालों में अनअकैडमी ने जितना सिलेक्शन दिया है, अनअकैडमी आईआईटी जैम ने जितना कहीं नहीं दिया है। आप हर एक आईआईटी में पूछ सकते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, जाके ज़रूर देखिएगा, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करिएगा।
अनअकैडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय IIT पे हैं, ठीक है। तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हर 15 दिन में हम नया बैच स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से, ताकि स्टूडेंट्स जो है नए से नए ज्वाइन हो सकें और उनको एक रेगुलर फ्रेश बैच मिल सके, ठीक है। हर 15 दिन में हम नया बैच स्टार्ट करते हैं ताकि फ्रेश बैच हो सके, और फिर उसके बाद हम बैचेस को मर्ज कर देते हैं उन्हें स्ट्रैटेजिकली, कि ताकि उनका पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो सके। जैसे कि ये जो बैच आ रहा है, अगर आप 30 जून को स्टार्ट करते हो तो दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लाइव क्लासेस में। बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस में तो बच्चे जैसे इन्होंने कर रखा, वैसे आप भी रिकॉर्डेड क्लासेस में जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये मेरा स्केड्यूल था इस साल का, और डिटेल कोर्सेज होंगे, रिवीजन कोर्सेज होंगे, प्रैक्टिस कोर्सेज होंगे। एक साल में हम ये सब करते हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इन क्लासेस को, ठीक है। अनअकैडमी पे ऑफर भी चलते रहते हैं, तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, यानी कि केवल 7000 रुपीज़ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 2026 वाले भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एवरीवन।